चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 डराने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग। पहले तो हमको एक पुस्तक दीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बोला 11 15। सर पहले इलस्ट्रेशन बता दीजिए। पहले तो अभी 11 लिखोगे। 15 11 का प्रैक्टिकल। अच्छा 15। आइए जरा 15 पे। क्या 15 आप लोग में मॉडर्न ब्रदर्स लिखा हुआ है? यस यस। आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न ब्रदर्स यूजेस अ पेटेंट मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। इट्स मैन्युफैक्चर पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। फिगर्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर्स फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ 14-15 आर एस फॉलोज। प्रोडक्टिव वेजेस एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ 1,44,000, 80,000 और 21,000। लॉस इन वेट बोला है 5%, 10%, 20%। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 2,000 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 200। स्क्रैप 100, 60, 120। सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप 50, 50, 50। सेल प्राइस पर यूनिट कितना हुआ है? 400, 600 और 1,000। 2/3 पार्ट ऑफ एक्स प्रोसेस एंड 1/2 ऑफ प्रोसेस वाई आर पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द बैलेंसिंग पार्ट इज सोल्ड। On the basis of given information prepare process account। यही इतना आसान। आओ कहां से स्टार्ट किया जाए? चलो एक काम करो, सबसे पहले प्रोसेस ए एक्स है, एक्स ठीक। कहाँ आप लोग फंस रहे हैं, आइए देखते हैं पहले। यहां पे लिखेंगे 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। कितना इंट्रोड्यूस किए हम लोग यूनिट? 2,000 किए यूनिट। कितने रुपए का एक है? 200। तो 2,000 यहां और 2 दूनी 4 के बाद 3 2 5, 1 2 3 4 5 ठीक। फिर लेबर और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कितना लगा है? पहला ही वर्ड तो लिया है 1,44,000, 1,44,000 ठीक। उसके बाद से और कोई खर्चा नहीं, बस इतना ही खर्चा है ठीक। इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएंगे आपके 2,000 और ये हो जाएंगे आपके 5,44,000। यहां तक कोई समस्या नहीं। यहां लिखिए बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कह रहा है कि 5% हमारा नॉर्मल लॉस होता है, यही ना। तो ये बताओ 5% किसका निकालेंगे? 2,000 का। तो 2,000 का 5% कितना हो गया? 100। और ये कुछ भी रियलाइज नहीं होता है। फिर लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ स्क्रैप ठीक। और कह रहा है कि कितना हमारा यूनिट स्क्रैप हुआ है? कह रहा है 100 यूनिट स्क्रैप हुआ है ना। तो यूनिट तो हमारा हो गया 100 और एक का दाम कितना है? 50, यानी कि 100 × 50 5,000 ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि हम जो है सेल प्राइस पर यूनिट कितना हुआ है? 400 और कह रहे 2/3 ऑफ एक्स प्रोसेस, यानी कि 2/3। तो बाय प्रोसेस बी और बाय सेल 2/3 तो हम यहां कर दे रहे हैं और 1/3 यहां कर रहे हैं ना ठीक। अब ये बताओ कितने यूनिट का? 2,000 का। तो 2,000 का नहीं, 1,800 का। 2,000 में से ये 100 यूनिट चला गया 1,800। तो 1,800 का मतलब कि ये हो जाएगा 1,200 यूनिट और ये हो जाएगा 600। इसको तो कह रहा है कि हम 400 रुपए के हिसाब से बेच दिए हैं एट द रेट 400 ही है ना। तो 24 के बाद 2 2 4 0 ठीक। इसको ऐड करो कितना आ रहा है? 5,44,000। ये तो यही सेम इधर भी तो रहेगा 5,00,000
उसमें से माइनस कर दो 2,45,000 माइनस 2,99,000, यही है ना? उसका निकालेंगे ना तो अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। पूछो क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 2,40,000 है ना? अब हम आपके साथ कुछ खिलवाड़ करने वाले हैं, ठीक? जो सर आप हमेशा करते हैं, कुछ ना कुछ खतरनाक चीज। ये बताओ, ये चीज किस पे है? कॉस्ट पे। ये चीज किस पे है? कॉस्ट पे है। इसका तो खैर बात ही छोड़ो, कोई बात नहीं, कॉस्ट पे है। और ये भी किस पे है? ये सब क्या कॉस्ट का हिसाब किताब चल रहा है, ठीक? ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किस पे? सेल पे। सेल प्राइस दिया ना 400 रुपए है, तो इसका मतलब कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो हम एक काम करते हैं साहब, पहले तो इनकी हम कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस्ट। तो जरा ये बताओ मुझे कितनी कॉस्ट अभी तक बैठी है? सर 5,44,000 ये है ना? और इसमें से 5,000 का खर्चा माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 5,39,000। ये कितने यूनिट का है? 1800 का है। तो हमें एक यूनिट की प्राइस पता चल जाएगी। तो 5,39,000 डिवाइड बाई 1800, ये आ रहा है 299.44। 299.44 आ रहा है। इसको 300 हमको मानना ही पड़ेगा लग रहा है। नहीं, इसमें उतना ही माना है, 299.44 ही माना है। 445। ठीक है, 299.44 ना, 299.445 इंटू ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इंटू 600 कर दो। कैसे आंसर लाना है वो भी सिखा देते हैं। इंटू 600 कर दो, 1,79,667 आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां हमें लिखना चाहिए था 1,79,667। कितना लिखना चाहिए था? 1,79,667। ठीक है, ये इतना लिखना चाहिए था, ठीक? लेकिन हम कितना लिख रहे हैं? 2,40,000। तो या तो दो काम करें, या तो हम यहाँ पे सेल लिखे फिर यहाँ पे लिखे प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट और सेल वाला हिसाब किताब अलग अकाउंट बनता है, उसमें होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। हम यहां सिर्फ क्या लिखते हैं? कॉस्ट लिखते हैं, ठीक? तो हमारी कॉस्ट कितनी बैठ रही है? 1,79,667। हम कितना लिखेंगे? 1,79,667 ही लिखेंगे, ठीक? तो यहां 2,40 न लिख करके हम कितना लिखेंगे? 1,79,667। और उसकी कॉस्ट कितनी आई थी? हम लोग कितना निकाले थे? 299 ना, 299.445 इंटू 1200, ये आ जाएगा 359,334। 359,334, ठीक? ये एकदम सही तरीका हो गया करने का, ठीक? दूसरा चीज ये भी कर सकते हैं कि हम यहां 2,40,000 ही लिख सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना होगा? हमको करना होगा 2,40,000 माइनस 17966। ये जो 60,333 का है, तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और ये हो जाएगा तुम्हारा 63,333। ये तब तुम तभी करना जब यहां पे तुमको 2,40,000 लिखना होगा। ऐसा मत कर देना कि इधर यहां भी कॉस्ट लिख दिए और इधर प्रॉफिट भी लिख दिए, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? इधर 2,40 लिखोगे तो इधर 60,333। अगर इधर 2,40 नहीं लिख रहे हैं, यानी कि हम लिख रहे हैं 2,40,000 माइनस 63,333, ये तो अगर ये लिख रहे हो तो तुमको इधर प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है। सही तरीका यही होता है कि आप यहां पे क्या लिखो? कॉस्ट लिखो, ठीक? क्योंकि एक अलग से क्या बनेगा? अकाउंट, और उसको हम लोग बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, या फिनिश स्टॉक भी कह सकते हो, उसको फिनिश स्टॉक भी चल जाएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे टू प्रोसेस ए। क्या लिखेंगे? प्रोसेस ए से हमारे पास कितना आ रहा है? 179,667।
सेल हम लोग कितने का कर रहे हैं? 2,40,000 का। बोलो, तो फिर यहां पे लिख देंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, 60,300 खत्म, बन गया एक दूसरा अकाउंट पे। तो ये दोनों मिला देंगे हमारा, तो हमारा बन जाएगा आंसर। ऐसे लिखेंगे तो ये अकाउंट बना, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये बनाना चाहिए। ठीक, एग्जाम में बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलता तो ये बना देना, इससे तुम्हारी क्लैरिटी रहती है कि हाँ हमें कंसेप्चुअली हम क्या है, स्ट्रांग है, हमको कंसेप्चुअली कोई दिक्कत। 1,79,667 कैसे आया? ये कैसे आया है? 5,44,000 आपकी टोटल कॉस्ट, उसमें से हम लोग 5,000 का हमको जो मिला था, रिलाइज हुआ था, उसको माइनस कर दिया, यानी कि 5,39,000। यहां तक की कॉस्ट है 5,39,000। यूनिट कितना बना है? तो यूनिट हमारे पास था 2,000, जिसमें से 100 क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है, यानी कि 1,800। तो 5,39,000 बटे में 1,800। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 299.445, ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। अब इसको आप ले लेना है, इसको आप 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, और इसको आप 1200 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं 299.445, ये आपका एट द रेट, ये आपका रेट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे ये तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, मत लिखना तुम लोग, एट द रेट 299.445। ठीक है, बी और सी बन जाएगा, यस सर, बन जाएगा ना। हाँ हाँ ब्लैक एंड व्हाइट जो कोई रखी है वहाँ कितना चेक करता है। उनके बुक में नहीं, मेरे बुक में से है। तो क्वेश्चन नंबर 7 प्रभात ना, ठीक है। Prabhat Limited manufactures and sells chemical produced by consecutive process. The production of these processes are dealt with as under. Transfer to next process 66 2/3, इसको तुम लोग बोल सकते हो 2/3, हाँ, हम वैसे चल जाएगा। ठीक, और 60% है ये, और उसमें बोला 1/3, और इसमें 40% और 100%। ठीक, in each process 4% of total weight is lost and 6% is scrapped, which from process 1 realizes 30 rupees per ton, from process 2 50 per ton, and from process 3 60 per ton. The following particulars relate to January 2016. रॉ मटेरियल दिया हुआ इतने का, यूज बोला है, प्राइस पर टन दिया हुआ इतना, वेरियस दिया, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग प्रोसेस कॉस्ट एंड कॉस्ट पर टन इतना इतना इतना, यही है ना। तो ये तो थोड़ा बहुत आसान लग रहा है हमको। 426 आ रहा है, इसका 420 आ रहा है। अरे तो 6 रुपए के लिए काहे परेशान हो? नहीं सर, 420 840 आ जा रहा है, बस ये अमाउंट नहीं है, वो नहीं आया सर मेरा। सर केवल सी में ना जो आंसर्स में दिया है ना 2,18,700 बना रहे हैं सर, वो बैलेंसिंग फिगर कर दिया होगा। 3,18,700 आ रहा है। और तुम्हारा कितना आ रहा है? मेरा 3,18,700 है, इसका दिया है 2,18,700। अच्छा, 1 लाख का डिफरेंस है। अरे बाप रे। लेकिन टर्न सर वही सेम ही आंसर आ रहा है। अच्छा, तब देख लेते हैं, 1 लाख का तो कुछ ज्यादा है लग रहा है जी। 135 वर्ड आया। हाँ ये बताओ, प्रोसेस ए सबका बन गया है क्या? नहीं आप बनाइए। अच्छा, प्रोसेस यही सर। ठीक है। यूनिट इंट्रोड्यूस बताओ कितना है? टू रॉ मटेरियल 100। यूनिट इंट्रोड्यूस दिया हुआ है 100 यूनिट। नहीं, जैसे 1400 और 14 लाख 1 लाख 1400 यूनिट है 100 रुपए पर टन ना, यानी कि 1400 है और 100 रुपए के हिसाब से है, तो 1,40,000। ठीक, फिर वेजेस कितना लगा है? तो 2 वेजेस हो जाएगा तुम्हारा 50,000, और अदर एक्सपेंसेस में क्या बोला है? 1520। टू अदर एक्सपेंसेस में 1,520। और कोई खर्चा? नो खर्चा। अब इधर आते हैं, फिर कह रहा है कि जो हम सामान लगाते हैं उसमें से 5% 4% और 6% ना, तो यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस 1400 का ही होगा ना, और नॉर्मल वेस्टेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4%, तो 4% 1400 का, तो 14 चौक 56, यानी कि 56 यूनिट। इसका कुछ नहीं मिलता है। फिर बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितने रुपए का बिकता है? 30 रुपए का।
6% भी 6%, तो 14 छः कितना होता है? 84। 84 इंटू 3 2520 2520, करेक्ट। इतना हो गया। अब कह रहा है 1400 कि हम लोग जो है इसमें से कुछ जो है अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं और कुछ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, तो अदर प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं हम लोग 2/3, तो बाई, सर वो 66.66 कर सकते हैं ना? हाँ दोनों एक ही है, हाँ तो आगे वो है बाई प्रोसेस ए 839.9 और बाई क्लोजिंग स्टॉक। मतलब 840। तुम लोग ट्रांसफर टू वेयर हाउस भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे 2/3 किसका? 1400 माइनस ये 1280 का ये तो सीधे 10% आया, 4 और 6 था ना, 10% हो गया, 14 में से 10% माइनस कर देते हैं, 1260, ठीक। तो 1260 यूनिट आया, और ये भी कितना है? अरे वो छोड़ दो, वो हम अपने जुगाड़ लगाए। सर जोड़ के कर दिए हैं, जितना है वो आ गया 140। अरे ये 4 था, ये 6 था, तो 10% हुआ ना। 4 नहीं था सर, वो 5 था। ये 4 और ये 6 था। वो टोटल आएगा 140। हाँ तो वही ना हुआ 420। तो हम ऐसे नहीं करेंगे सर। सर सुनिए बोलो ना। सर 1400 माइनस ऐसे पहले तो करते थे 56 और 84 को माइनस करके जितना आता था उसका निकालते थे 1/3 ना। तो उसी का तो निकाल रहे हैं। 1280 आया है। ऐड करने पे 140 आएगा। 1400 माइनस 56 माइनस 84 1,90,000 प्लस 1,500। नहीं वो लास्ट वाला तुम लोग फंस रहे हैं ना, करे हो। नहीं हो गया सर, हो गया अभी उसका आ गया जस्ट। आ गया तब करे कि छोड़ दे। जाने दीजिए सर, हो जाएगा। 1,91,500 भी एक अच्छा यूनिट। बना रहे हैं सर तो पूरा बना दीजिए। अब क्या छाप ले। हाँ छाप लेंगे। टाइम कंज्यूम होता है। टाइम कंज्यूम होगा। 1,91,520, ठीक। अब 1,91,520 में से कितना माइनस कर दे? 2,520। अब हो जाएगा सर। 1,89,000, तुम्हारे भी फंस रहे थे। 1,89,000 बटे में 1260, ये आएगा 150, यानी कि एट द रेट 150 और एट द रेट 150। सर 1,89,000 क्या किया है? 1,26,000। कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये 63,000 आ रहा है। आ जाएगा। कब आ जाएगा? 1,26,000 के सर 11 बता दीजिए। 63,000, ठीक। तुम लोग कोई बैलेंसिंग फिगर मत निकालना, फिर बता रहे पहले यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, फिर चेक करना कि बैलेंसिंग फिगर से मैच कर रहा है कि नहीं, हम नहीं निकालते बस। ठीक है। प्रोसेस बी बनाए, छोड़ दे, बना लिख कर लेना, बनाइए सर। नहीं सर। कर लेना। बनाइए। पक इसको प्रॉब्लम झूठे। सर बना दीजिए सर। हो जाएगा अब। नहीं सर बना दीजिए। तुम्हारा यही दिक्कत फंस रहा था ना सिर्फ, तो हो गया मेरा 1280 के जब 1260 के तो जब वही दिक्कत था ना, तो फिर झूठी क्या काम करवा रहे? सर, कर दीजिए सर। नहीं तुम लोग नहीं छापना नहीं। 150 कैसे आए? इसके पहले भी हम लोग यही करते आए हैं। क्या किए इसके पहले का चीज ये बताएगी, बताओ कैसे निकालते थे वो 150? नहीं 150 कैसे आए? वही तो कैसे निकालते थे, इसके पहले कैसे निकाले थे? तो उसमें तो मान लीजिए ये यूनिट क्या करते हैं, ये लिखते हैं, इसमें से फिर क्या करते हैं? इसमें से उसको माइनस करते हैं। किसको? वो 2,500। इसको कितना आएगा? 1,89,000, ठीक। 1,89,000 आया, फिर क्या करते थे दूसरा स्टेप? उसको डिवाइड करते ये यूनिट 1400 था, 1400 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करते थे, डिवाइड करने पे कितना आएगा? हैं, डिवाइड करने पे आएगा। 150 आएगा। खाली पूछना है कि कुछ पूछे। नहीं सर वो थोड़ा सा ना घूम जा रहा है। और बोलो क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन नंबर 11। अरे तो हो गया, थर्ड हो गया इसका? हाँ खत्म हो गया। थर्ड खत्म। हाँ 1 लाख का वो डाउट था, वो करी क्लियर हो गया, कर लिए। वो एडिशन में गड़बड़ हुआ है, सर थोड़ा सा हटिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 ना, इन अ मैन्युफैक्चरिंग a product passes The output from 10 है सर।
इनर मैन्युफैक्चरिंग सही पढ़ा। अच्छा ठीक है, वो मेरा नहीं सर। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 हम समझ गए। द आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 टोटल 2500 यूनिट, इट वॉज कंसिडर्ड दैट 200 यूनिट वॉज एन abnormal लॉस, नॉर्मल लॉस अलाउड वॉज 10%, द अदर इंफॉर्मेशन आर मटेरियल 5 रुपए पर यूनिट, लेबर 4000, ओवरहेड 3350, वेस्टेज रियलाइज 2.5 पर यूनिट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये बताओ, तुम ये क्वेश्चन हमसे पूछ रही, इतना मार खाओगे सर ना? बता रहे क्यों पूछ रहे हैं सर, ये 2500 पे की यूनिट लेकर किए ना, तो हाँ। आंसर नहीं आ रहा है सर। हम लोग कॉलेज में देखे तो सर 3000 पता नहीं कैसे ले लिए हैं। सर हम इसको किए क्योंकि सर हाँ, क्वेश्चन ये बता रहे कैसे होगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सर नहीं सर मुझे हाँ, अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है। करे अच्छा है। इसमें एक चीज है, नया नहीं है, नया नहीं है, कर चुके, लेकिन ये पकड़ नहीं पा रही लड़की, थोड़ा सा बस मिस्टेक हो रहा है। इसको मिटा रहे, मिटा दे रहे, मिटा देना। सुनो सुनो मेरे बच्चे, प्यार से ये देखो, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2500 यूनिट है, कितना है? 2500 यूनिट। कितना नॉर्मल लॉस हुआ है? 200 नॉर्मल है 10%, तो इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 250 बता रहे, ये आया, ये कितना आ गया? 2250, 50, इसका फिर 200 यूनिट और ये आ जाएगा 2050, ठीक। सर एक मिनट से क्वेश्चन पढ़ लेंगे सर, पता नहीं क्या कर दिया। उसके बाद वो छोड़ दो, अभी हम बता रहे हैं। नॉर्मली हम लोग यही करते थे ना। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2500 यूनिट था, 250 क्या हो गया? 10% लॉस, तो इतने से कम हो गया, यानी कि हो गया मेरे पास 2250, यही हुआ ना। और 2250 में से फिर 200 क्या हो रहा है? तो यही हमारा नॉर्मल आउटपुट होगा, ठीक। और जब हम इसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, बोलो। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग 1000 बार कर चुके थे, यही किए थे ना? अरे ऐसे ही तो करते थे। लेकिन अगर इस तरीके से हम ये करेंगे तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे एकदम छोटी सी एक बारीकी है, एकदम छोटी सी। क्या है? बारीकी है, छोटी सी। अब वो छोटी सी बारीकी देखो लड़की क्या है, देखो बहुत। बोलो सुनो सुनो, एबनॉर्मल 50 आया, उतना नहीं आया। आ रहे हम देखते हैं। 11 नॉर्मली यही करते थे। सर 10वां बता रहे ना? 10वां एबनॉर्मल 200 दिया 10वां है। बता रहे हैं, हम कब से कर दिया देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यही हम लोग करते नॉर्मली। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन में बोलता है कि यूनिट इंट्रोड्यूस, यही बोलता है, और यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है? 2500। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंट्रोड्यूस नको, आउटपुट कितना है? 2500। बस यही अंतर है। इसका मतलब कि ये प्रोसेस मेरा शुरू हुआ साहब, ठीक, तो कह रहा है 2500 यूनिट यहां से निकला और यहां से 2050 निकला नहीं, कह रहा है साहब यहां से निकला ही है 2500। इतनी बात समझ में आई? ये बताओ मुझे नॉर्मल लॉस में इनपुट का निकालता हूं या फिर आउटपुट का 10% निकालता हूं? नॉर्मल लॉस सर अब इनपुट का 10%। इनपुट का निकलता है हमेशा। आज तक हम लोग जितना भी निकाले किसका निकाले हैं? यानी कि इसका निकलेगा 10%, हमको यही नहीं पता है, तो क्या ये पता लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। 200 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, हमको पता है कि पक्का हम कुछ डाले होंगे जिसके वजह से 200 का हमारा क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तब मेरा कितना निकला है? यानी कि इसके पहले, यानी कि यहां बर्बाद होने से पहले मेरे पास आउटपुट कितना था? इनपुट कितना था? 2700।
यहाँ पे आउटपुट कितना था 2700। 2700 यहाँ पे था, इसमें से 200 डूब गया तो मेरे पास कितना निकला। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, यहां तक एकदम कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि यहां तक पहुंचने में 10% नुकसान हो गया, लेकिन ये 10% किसका है, इसका 10% नहीं है बल्कि इसका 10% रहा होगा। अब हम लोग ऐसा शायद कॉस्ट में बहुत बार किए हैं, बहुत बार ऐसा किए हैं। ठीक, हम कहते हैं कि जब हमको पता नहीं था तो मान लेते हैं कि वो कितने का रहा होगा 100 का, और 10% का नुकसान हो गया, इसका मतलब कि वो कितना हो गया 90। इसकी वैल्यू कितनी है 2700। अगर इसकी वैल्यू 27 है तो इसकी निकल जाएगी सर, इसकी वैल्यू निकल जाएगी कितना आसानी से 2700 बटे में 90 गुणे 100 और ये आ जाएगा 3000। ठीक, अगर ये 3000 है तो इसका 10% कितना होगा 300, तो 3000 में से 300 अगर नॉर्मल लॉस है तो कितना आउटपुट होगा। मैच कर गया, हम लोग क्रॉस चेक भी कर लिए सर। अब हो गया, अब बताइए। यही बताना है तो और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक पहले कसम खाओ, फिर कसम एक बार और खाना है, खिलवाएं। सुनो कसम क्या है, अगर क्वेश्चन में हमको दिया होगा, पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे ढंग से। ठीक, पहले तो कसम यही खा लो कि जब कभी क्वेश्चन देगा तो पहला लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक क्वेश्चन होता है। और दूसरी बात यह है कि हमें देखना है आउटपुट दिया है कि इनपुट दिया है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड दिया है कि आउटपुट दिया है, इंट्रोड्यूस दिया है कि आउटपुट दिया है। हर क्वेश्चन में तुम लोग चेक करोगे कि आउटपुट दिया है कि इनपुट दिया है, इंट्रोड्यूस दिया है कि प्रोड्यूस दिया है। आगे बात समझ में, अगर इंट्रोड्यूस दिया होगा तो इसका निकलेगा, और प्रोड्यूस दिया होगा इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है। इनपुट बोलेगा तो इसका मतलब है, और आउटपुट बोला तो इसका मतलब है। ठीक, और इस तरीके से हम लोग बैक वर्किंग करके इनपुट निकाल लेंगे। अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। इनपुट 3000 पता ही चल गया, लॉस कितना है 10%, तो कितना लॉस हुआ है 300 का, और एबनॉर्मल लॉस कितने का है 200 का है। अब क्वेश्चन नहीं करवा दे होमवर्क, ठीक। अब ये समझ में आ गया ना कैसे क्या क्या किए थे, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन। सर एक वो बता दीजिए, एबनॉर्मल इफेक्ट। सर 11 ही तो बोल रहे थे। 11वां वही बोल रहे थे जो आप बता दिए। और कहती 11 में बताते ना। सर ये 10वां है ये। हाँ ठीक है, तुम लोग के बुक में इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करने से मतलब है। और बताओ 11 बता दीजिए जो मेरे बुक में है। तुम्हारे बुक में है, यानी कि तुम्हारे बुक में भी 11 ही होगा तब। मैंने पूछी है, हाँ। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ना, चलो आओ देखो उसी के बाद वाला क्वेश्चन। 8वें ही बता देंगे, अरे सबकी बात मानी जाएगी, काहे घबरा रहे। ठीक, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द आउटपुट ऑफ A process is transferred to B process. It has been the experience that normal wastage in process A is 5% of the units, and in case of B 10% of the units entering the process. जितना प्रोसेस में एंटर होता है उसका 5% 10% क्या आता है, लॉस हो जाता है। ठीक, फिर कह रहा है द स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज ₹50 पर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट पे 50 रुपए का बिकेगा, यानी कि 100 किलो 50 रुपए का बिकेगा। ठीक, और 80 रुपए बिकेगा 100 रुपए, 100 यूनिट 80 रुपए का के हिसाब से। ठीक, मटेरियल का खर्चा दिया है, वेरियस का दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है। इन अ प्रोसेस ए 1000 यूनिट्स वर एंटर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5000। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज 900 यूनिट एंड प्रोसेस बी का कितना है 750। बस यही है ना, किया जाए। पहले तो ऐसा, पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो हमेशा डर जाती जी। ठीक, आओ देखो कितना क्वेश्चन इनपुट कितना दिया क्वेश्चन में, हमने इनपुट किया है 1000 ना, और आउटपुट हुआ है 900। सुनो ये देखो, ये प्रोसेस है टोई। ठीक, यहां पे हमने इनपुट किया है 1000 और आउटपुट कितना निकल रहा है 900। ठीक, हमको पता है कि कुछ भैया हमारा क्या होता है, लॉस भी होता है। लॉस कितना बोला है
5%। तो 1000 का 5% कितना होगा? 50। साहब 1000 में से 50 डूब गया, इसका मतलब कि निकलना चाहिए था कितना? 950। निकलना चाहिए था 950, लेकिन कितना निकल रहा है? इसका मतलब कि रास्ते में 50 और क्या हो गया? लॉस हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, और ये 50 क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? और प्रोसेस बी से कितना निकला है? 750। अब जरा बताओ, यहां से हम प्रोसेस एक और बढ़ा रहे हैं, यहां से आउटपुट कितना हुआ? जल्दी बताओ। 900 का यहां से घुसा होगा आउटपुट, बोलो। 900 का अगर आउटपुट घुसा है तो 5% नुकसान होता है। 5% ना नुकसान। सेकंड वाले में कुछ, अच्छा इसमें 10% हो गया है। तो 900 घुसा है तो कितना निकलना चाहिए? 90 माइनस होके 810 यहां से निकलना चाहिए। 810 निकलना चाहिए, लेकिन निकला कितना है? ओके, इसका मतलब 60 रुपया और कहीं डूब गया है, तो इसको भी हम बोल देंगे नॉर्मल लॉस। कितना अच्छा फिगर बन गया। कोई दिक्कत आ रहा है? कर दे रहे। कहानी खत्म यहां तक। बस फिगर से देखो हमारा क्लियर हो गया कि एक बार हमारा नॉर्मल लॉस 50 का, एब नॉर्मल लॉस 50 का। एक्सपेक्टेड था कितना? 900, सॉरी एक्सपेक्टेड था कितना? 950। कितना आउटपुट हुआ? 900। इसका मतलब 50 रुपए का एबनॉर्मल लॉस, 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। 900 अगर इसका आउटपुट है तो प्रोसेस बी, यहां से प्रोसेस बी शुरू हो रहा है, तो ये पूरी कहानी किसकी है? प्रोसेस बी की है। बी में कह रहा है कि 900 डालेंगे, 10% नुकसान होगा तो कितना निकलेगा? 810। लेकिन 810 की जगह कितना निकल रहा है? 750। इसका मतलब रास्ते में 60 और क्या हो गया? डूब गया। ये भी है नॉर्मल लॉस। ठीक, चले अब देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ फंस रहा है कि करवा दे कि हो जाएगा? ठीक है, इसको लिख लो तो कोई बात नहीं, मिटा दे रहा। प्रोसेस ए बनाते हैं, ठीक है। प्रोसेस ए, नहीं जी रहने दो। कहाँ है? ठीक, सबसे पहले टू इंट्रोड्यूस्ड, तो यूनिट इंट्रोड्यूस कितना हुआ है? 1000। कितने रुपए का एक था? 5,000 अच्छा, टोटल कॉस्ट दिया है, यानी कि 1 रुपए का @1, यानी कि 5 रुपए का हो गया ना। ठीक, अब सही है। कितना मटेरियल के बाद कितना लेबर लगा है? अच्छा, मटेरियल भी लगा है, लिखा है, यानी कि अदर मटेरियल भी है। कितना मटेरियल है? 10,000। और क्या लगा है? वेजेस दिया है 8,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,000। बस काम खत्म। अब कह रहा है कि नॉर्मल लॉस, फिगर तो हम लोग को याद ही है, फिगर तो सर हम लोग बनाए थे। तो नॉर्मल लॉस हुआ था 50 यूनिट, और शायद हम लोग का नॉर्मल लॉस भी हुआ था 50 यूनिट ना। पहले वाले में तो इतना ही था। अब जरा ये बताओ, नॉर्मल लॉस शायद बिका भी है। कितने रुपए का बिका है? 100 यूनिट 50 रुपए का। 100 यूनिट 50 रुपए का, तो 50 यूनिट कितने का? 25 रुपए का। ठीक है, इससे गड़बड़ी होती है, इसलिए बोले एकदम क्लियर रखना। ऐसे समझो, 100 यूनिट ना 50 रुपए का, ऐसे करो। ठीक, ये हो गया। तो भैया 50 यूनिट कितने का बिकेगा? तो 25 रुपए का। ठीक, एबनॉर्मल लॉस तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल यूनिट इनटू एबनॉर्मल यूनिट। हाँ, अरे हाँ, नहीं, गुड़ा नहीं, गुड़ाई तो की है।
100 यूनिट 50 रुपए का, तो 50 यूनिट कितने का? 25। ये तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई छोड़ दो, ये तो अंगुली पे जुड़ा जाएगा। 100 यूनिट 50 रुपए का, तो 50 यूनिट 25 रुपए का। ठीक, वैसे ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक, एबनॉर्मल लॉस का हमको यूनिट तो पता चल गया सर फिगर से, लेकिन हमको उसका अमाउंट नहीं पता है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल आउटपुट, यही ना। और नॉर्मल कॉस्ट कितना है सर? इसको पहले टोटल कर लीजिए आप, करो टोटल। 10 15 15 23 25,000। वेरी गुड, 25,000। और यूनिट कितना है? 1,000। यहां पे भी वही 25,000 और 1,000। ये बताओ अमाउंट कितना है इधर? 25 रुपया, बोलो। यानी कि 25,000 माइनस 25 रुपया। और यूनिट कितना माइनस होगा? 1,000 माइनस 5। यही तो गड़बड़ किए तुम लोग, यही तो गड़बड़ की हो, यही तो गड़बड़ की हो। नॉर्मल आउटपुट से होगा, और नॉर्मल आउटपुट कितनी होती है? इनपुट माइनस सिर्फ और सिर्फ कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस वाला यूनिट। एबनॉर्मल लॉस वाला यूनिट माइनस नहीं होगा, यानी कि 950। ठीक, तो 25,000 माइनस 25 बटे में 950, 26.289, यानी कि 299 कर सकते हो, 26.299। तो ये हो जाएगा 26.29 ये आया है। ठीक, अब इससे किसको मल्टीप्लाई कर दो? 50 यूनिट था तो इंटू 50, ये आ जाएगा 1314। तो 1314 कर दो। हाँ, अरे अब कितने अच्छे से फॉर्मूला लिखवाए, एकदम अच्छे से फॉर्मूला लिखवाए। अच्छे, अच्छा ये तो ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, ये आ गया। ये बताओ बाई क्या माइनस करे? बाई प्रोसेस, प्रोसेस बी। प्रोसेस बी हम करवा दे आप लोग को भी कर लोगे। और ये कितना आएगा? 900 इंटू यही कर देते हैं सीधे, 900 माइनस 26.289 कितना बोलियो? 23,607। 7 4 11 4 15, एक मैच करा। 7 4 11 660 है, तो 0 4 5 9, इसको 61 कर दो। ठीक है, ताकि ये बराबर आ जाए। 5 और 9 1 10 का 0 81 3 4 6 4 10। हाँ सही है। ठीक, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा आपका @26.289 और @26.289। खत्म। प्रोसेस भी बनाए कि छोड़ दें? अब हम आज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बताएंगे। ये आसान लग रहा है ना? ये आसान लग रहा है ना? तब ठीक है। सर बस यही एक चैप्टर पढ़ना है और सब नहीं पढ़ना है। हम बोले ना, अरे हमको पता रहता है। जॉइंट एंड बाई लेकिन पढ़ना है। हाँ वो पढ़ना है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट ये पढ़ना है। ये थोड़ा सा बस टेक्निकल है, हल्का सा एकदम। जैसे ये पढ़ना है, ये बता दें। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ जी? ये हटा, ये मिटा दे। 8वां बताएं कि एक एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अच्छा तब ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। उसी में एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है ना, आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये ना। आओ पहले इसका फिगर बनाते हैं। 1000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया है और 10% हमारा इनपुट क्या होता है? लॉस होता है। ठीक,
यही ना? तो सुनो, ये हमारा चिमनी है, ठीक, यहां से काम होता है, यहां से हमने मटेरियल डाला, कितना डाला, ठीक, और यहां से आउटपुट कितना निकला, 920। ओके। 1000 में से हमने बोला 10% तो कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, वो तो लॉस होना ही होना है, ठीक। तो भैया 1000 का 10% कितना हो गया, 100। जैसे ही मैंने बोला कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, तब तक एक माई का लाल खड़ा हो गया, कह रहा मैं रोक सकता हूं। ये खड़ा हो गया, ये कह रहा है कौन बोला, तो ईगो हट हो गया मेरा, ठीक। कैसे तुम कह दिए, हम रोक के दिखाएंगे। तो 1000 में से मैंने सोचा 100 डूबेगा तो कितना निकलेगा, 900, लेकिन आउटपुट कितना आ गया, 920। अब आई बात समझ में? सर अगर यहां पे 880 निकलता तो आप कहते कि 900 की उम्मीद थी, 880 निकला, इसका मतलब कि 20 रुपए हो गया एबनॉर्मल लॉस, या कह सकते हो वेस्टेज। और वेस्टेज किसकी वजह से हुआ, तुम केयरलेस थे, तुम क्या थे, केयरलेस थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक। अब एकदम ऐसे सोचो कि मान लो सपोज तुम लोग एग्जाम देने गए हो, 100 नंबर का पेपर है, ठीक, हम पढ़ाए हैं तुम लोग को, हमको उम्मीद थी कि 100 में तुम लोग का कितना आएगा, 90, 10 नंबर तो कट ही जाएगा, कोई कितना भी करे 10 नंबर का क्वेश्चन इधर उधर से आ सकता है, ठीक। तो हम नॉर्मल क्या सोचे थे कि 10 नंबर तो डिफिकल्टी लेवल का आता है, उसको कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, और 10 नंबर कोई भी तुम उसको नहीं ले सकती हो, ऐसा हमने बोल दिया तुम लोग को। तुम लोग इस चीज को क्या ले लिए, ईगो पे, कि कैसे सर हमको बोल दिया कि हम 10 नंबर नहीं ले सकते, अब तो हम 10 नंबर लेकर के दिखाएंगे। लगे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने लगे, 10 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, इतना ज्यादा पढ़ लिए, ठीक, कि अब वो क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल का है, जो सारे बच्चे नहीं लगा पा रहे थे, तुम लोगों ने वो क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, और आपको 100 में आ गया कितना, 95। मुझे उम्मीद थी 9 की, 90 की, लेकिन कितना आ गया, 95। क्यों आया, क्योंकि आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की कि जो 10 नंबर हमको लगता था कट ही जाएगा, आपने इतनी मेहनत की कि 10 नंबर कटना नहीं कटा, बल्कि 5 नंबर कटा, ठीक। उसी तरीके से मुझे उम्मीद थी कि 100 यूनिट तो वेस्ट होगा ही होगा, लेकिन तुमने इतने केयरफुली काम किया, इतने डिलीजेंसी से काम करना, बहुत मेहनत से काम करना, लीनियंसी नहीं दिखाना, ओवर टाइम करके किसी भी तरीके से तुमने काम इस तरीके से किया कि मेरा जो 100 यूनिट का एक्सपेक्टेशन था वो सिर्फ कितना लॉस हुआ, 80। यानी कि आपने 20 यूनिट अपने कड़ी मेहनत से बचा लिया, और उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से आपका अच्छा आ गया। जल्दी से बताओ, ये लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस की प्रॉफिट, तो काम वही करेंगे, बस जो लॉस की तरफ दिखाते तब उसको किधर दिखा देंगे, प्रॉफिट की तरफ। काम वही करेंगे, बस लॉस को किधर दिखा देंगे, प्रॉफिट की तरफ। काम खत्म, किया जाए अब। तो सर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस एकदम क्लियर हो गया। जरा बताओ, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट क्या निकलता था, एबनॉर्मल लॉस, ठीक। नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट क्या निकलता था, एबनॉर्मल लॉस। अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ठीक। सर इसको उल्टा मत करिए, वही फॉर्मूला बताइए। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, अगर ये निगेटिव में आ गया, किस में आ गया, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो, एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट। ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट ही रखो। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो एबनॉर्मल लॉस, और अगर वो निगेटिव आ गया तो एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। क्लियर हो गया। एग्जांपल के तौर पे 900 हमने माना था और मेरा 820 निकला, इसका एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो 80 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा, मैंने उम्मीद किया था कितना, 900 का, और कितना आ गया, 920, इसका मतलब 20 किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। कहानी खत्म। उसमें हम लोग कैसे निकालते थे एबनॉर्मल लॉस में, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट, ये ना करते थे। इसमें भी क्या करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की यूनिट। काम वही होगा,
उसको बस किधर दिखाते थे हम लोग, क्रेडिट साइड में, इसको इधर दिखा देंगे डेबिट साइड में। किया जाए? अब आओ 8 नंबर करते हैं। इसी में 8 नंबर बना देते हैं नीचे ही। मन तो कर रहा है मेरा प्रोसेस भी दे क्या टेस्ट में। प्रोसेस तुम लोग को अच्छे से आराम देख रहे हैं, अच्छा ही रहेगा, नंबर उड़ जाएगा। वो हटा दो, मतलब लिक्विडेशन हटा दो। ये लिक्विडेशन हटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नहीं नहीं, नो अफेयर्स, नो स्टेटमेंट ऑफ, कुछ नहीं हटेगा। इसको दे दीजिए, लिक्विडेशन ना हटा दीजिए। नहीं, लिक्विडेशन क्यों हटाए? तो वो देंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ। हाँ, और क्या, क्यों नहीं देंगे? नहीं लग रहा है सर वो बहुत अलग ही नहीं रहा है क्वेश्चन। तो इंट्रोड्यूस बताओ कितना एक है? भी नहीं किए हैं उसके बाद। इंट्रोड्यूस बताओ कितना है? उससे आ ही नहीं रहा। ठीक है, इंट्रोड्यूस कितना किया है? 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है। कितने रुपए का एक है? 40, यानी कि 40,000। और मटेरियल कोई? वेजेस मटेरियल है सर 20,000। कितना है मटेरियल? 20,000 ना। वेजेस कितना है? 5,000। और 3,500 बस। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो ध्यान से, गड़बड़ हो सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मल लॉस कितना हुआ है? 10% किसका? 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। यहाँ डैश। ये बताओ, नॉर्मल लॉस है 100, ठीक, और बिका भी है क्या? कितने का वो? नॉर्मल लॉस बिका है कुछ? 10 रुपए का बिका है ना। तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 1,000। ठीक, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक, आया इतनी बात? 100 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा? 1,000 का। यहां तक तो हम लोग उसमें भी करते थे, लेकिन इसमें हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज ना आकर के क्या आ रहा है? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आ रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। बोलो, यही होगा। लेकिन इसका ना तो मुझे यूनिट पता है और ना ही अमाउंट। यूनिट तो हमको पता है, और यूनिट कितना आया था? 20। 980 आया था ना, 920 आया था ना। तो 920 माइनस 900 कितना आ गया? 20। लेकिन इसका अमाउंट कितना हमको पता नहीं है। अच्छा, उसमें करते क्या थे? उसमें हम लोग करते थे, इसको पूरा जोड़ते थे, ठीक, उसके बाद इधर का माइनस करते थे और तब डिवाइड करते थे। लेकिन इसमें तो अभी यहां पे बचा ही एक। बताओ क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ही सबको जोड़ देंगे। ठीक, तो नॉर्मली हमको कितना मिलता है? तो यहां पे नॉर्मल कॉस्ट हम निकालेंगे, और नॉर्मल कॉस्ट हमारी आएगी 40,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 3,500, यही होगा। और इसको माइनस कर देंगे इसमें से कितना? 1,000, यही होगा। 45, 65, 68, 67, 500 ना। ठीक है, तो 67,500 ये आ गया। इसको डिवाइड किससे करेंगे? नॉर्मल आउटपुट से। तो नॉर्मल हमारा कितना था? 1000 माइनस 100, यही था ना। कितना आया? 900। यार 900 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 75। तो 75 पर यूनिट आ गया। और बताओ कितना यूनिट था ये? 20। तो 20 इंटू 75 कर देते हैं। $1,500। इसका मतलब कि यहां पे कितना लिख देंगे? 1,500। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये टोटल हमारा आ जाएगा 67, 68, 500 था ना। तो ये आ जाएगा 70,000। और ये कितना आ जाएगा? 1,000 प्लस 1,020। ठीक,
यही सेम चीज इधर भी लिख देंगे 1020 और यहाँ पे कितना 70,000। अब यहाँ पे हमारा लिखेंगे क्या पाई प्रोसेस बी। बोलो कितना मेरा आया है 75 रुपए ना, और यहाँ पे यूनिट कितना है 920, तो 920 इंटू 75 69,000। ठीक, और ये हो जाएगा 900। बस खत्म। सर एक और पूछना। बोलो। क्वेश्चन नंबर 9। ये चीज समझ में आई? तुम्हारा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी खत्म। अब बस इसी में एक क्वेश्चन लंबा बन सकता है कि एक ही क्वेश्चन में तुमको एबनॉर्मल वेस्टेज भी होगा और एक ही क्वेश्चन में एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी होगा, और कहेगा अब लगाओ, तो एक वैसा क्वेश्चन करा देंगे, काम खत्म। कोई दम नहीं है इसी चैप्टर में, सब मच्छर मच्छर से। सर 9 बताइए। 8 9 10 11 चलो देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू, एकदम ध्यान से मेरे बात सुनो बिना बात किए। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ए बी एंड सी, द नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। कह रहे नॉर्मली 3% और 5% और 8% का नुकसान होता है। ये प्रोसेस ए है, ठीक, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में पहुंचने तक में कहता है कि हमारा 3% का क्या होता है नुकसान, यही ना। अब प्रोसेस बी में जब कोई चीज आउटपुट निकलता है और यहां से प्रोसेस सी तक पहुंचने तक में कितना लगता है नुकसान 5%। और यहां से आउटपुट यानी कि वेयरहाउस तक पहुंचने तक में कितना लगता है 8%, यही ना। बोलो ये लगता है। अब जरा ये बताओ कि मैंने इनपुट कितना क्वेश्चन में बोला है 10,000। अरे बोलो 10,000 में 3% यानी कि 300 तो मेरा लॉस होना ही होना है, जिसको नाम क्या दिया गया है नॉर्मल लॉस का। यानी कि मेरा निकलना कितना चाहिए जल्दी बताओ। यहां से 9700 निकलना चाहिए था। भाई हम तो सोचे थे 9700 निकलेगा, लेकिन निकल रहा है। अब देखो जरा पीछे क्वेश्चन में देखो लिखा होगा लास्ट में, ठीक, कि प्रोसेस ए से हमको एक्चुअल आउटपुट हुआ है 9500 का, यानी कि एक्चुअल आउटपुट यहां पे कितने का हुआ है 9500 का, यहां पे कितने का हुआ है 9100 का, और यहां पे कितने का हुआ है 8100 का। यही तो आउटपुट हुआ है। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर मेरे ख्याल से क्लियर होगा। 9700 का एस्टिमेशन था, कितना निकला 95। इसका मतलब कि इसी में कोनो बेकार आदमी थे, ठीक है, लो ठीक, ऐसा खतरनाक आदमी है, ठीक। आओ खतरनाक लग रहा है ना, ठीक। ये जो है आया और 200 यूनिट चोरी कर लिया, ठीक, तो यानी कि मेरा कितना निकला सिर्फ 9500। अब यहां से 9500 रुपए का 9500 का हमने इनपुट किया है, तो यहां पे कितने का लॉस होता है 9500 का 5% का लॉस होता है, यानी कि 475 तो यहां भी डूबता है। तो जब डूबा तो हमको उम्मीद थी कितना निकलेगा 9500 माइनस 475, वेरी गुड, 9025 की उम्मीद थी, लेकिन यहां पे कितना निकल गया। तो यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो एंजल टाइप के भी होते हैं, ठीक, तो पीछे से ये भी लगा ठीक है। अभी हाँ ये एंजल, हाँ जादू की छड़ी भी ले लो, ठीक।
चलो देखो, ये एंजल टाइप के लोग थे, तो इन्होंने क्या किया, 9025 की उम्मीद थी, कितना हो गया 9100। इसका मतलब कि 75 का मेरे पास इफेक्टिवनेस आ गया। अच्छे से काम हुआ कि उम्मीद थी 9025 की, लेकिन कितना हो गया 9100 का। कोई कहानी तो दम ही नहीं है, खत्म है। अब कितने का नुकसान होता है मेरा, 8% का। तो याद रखना कि जितना आउटपुट होगा वही तो इसके लिए इनपुट होगा। तो 9100 का था, 9100 का 8% बताओ कितना होगा। अरे पहले 91, हाँ वही उसका वो करके 9100 का 8% 728 कितना होगा। नहीं 9100 नहीं, सॉरी 9025 का निकलेगा ना, क्योंकि एक्चुअल में तो इनपुट 9025 हुआ है ना। नहीं अच्छा हाँ ठीक है, तो 728 ठीक, 728 तो नॉर्मल लॉस हो गया। इसका मतलब कि 9100 में से 728 तो मेरा उड़ गया, यानी कि यहाँ पे हमको उम्मीद थी 8372 का, लेकिन कितना निकला। इसका मतलब कि 272 का हो गया नॉर्मल। फिर ये देखो ये आ गया यहाँ, फिर से आ गया चोरी करने। एक बार से जी नहीं भरता है इसका, एक बार और चोरी करने आ गया। कितना चोरी किया, 272 का। इतनी बात समझ में आ गई। अगर फिगर हमारा क्लियर है तो अब प्रोसेस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वर्किंग ध्यान से अब मेरी बात सुनना, वैसे तो हम इसको होमवर्क ही देंगे, ठीक। बस ध्यान से देखना कि हर प्रोसेस में तुम लोग क्या निकालोगे, नॉर्मल कॉस्ट, और उसको किससे डिवाइड करोगे, नॉर्मल आउटपुट। इस नॉर्मल कॉस्ट में हम लोग किसकी बात करेंगे, इसमें नॉर्मल वाले सब आ जाएंगे, नॉर्मल लॉस का अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक। और जब नॉर्मल आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें भी इनपुट माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल लॉस का इनपुट, मतलब जो भी यूनिट होगा, और जो स्क्रैप हुआ होगा उसका भी यूनिट, लेकिन इसके अलावा और कुछ माइनस नहीं होगी। अब इसको डिवाइड करके क्या निकलेगा, कॉस्ट पर यूनिट, और उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 200 से, एक बार 75 से, और एक बार 272 से। यही चलता है। वो है ना नॉर्मल। हाँ तो उसमें भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस उसको क्रिएट की जगह किधर लिख देंगे, डेबिट साइड में। करेंगे प्रोसेस सेम, डिट्टो कॉपी पे जो भी तुम बताए थे 765 से डिवाइड किए थे, तो उसमें भी क्या किए थे, टोटल कॉस्ट में से माइनस ही तो किए थे। प्रोसेस तीनों में सेम करेंगे, निकालने का तरीका क्या होगा, यही होगा। बस अंतर क्या होगा, अगर वेस्टेज होगा तो वो क्रेडिट साइड में, और इफेक्टिवनेस होगा तो डेबिट साइड में। बस खत्म। चलो कल भर में लगा लेना पूरा। जानते हो कहां तक, नहीं ये सब जो ऑयल इंडस्ट्री दिया वो सब ऐसे ही डराने के लिए दिया है, ठीक है। अलग क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 17 तक होमवर्क, 17 बस 17 क्या कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो। सर वो ऑयल इंडस्ट्री खाली लिखा है वो एक ही। सेल इंडस्ट्री है सर। सेल और झूठे, सेल और प्रोडक्ट लिखा है तो सेल इंडस्ट्री कर।